ड्रामा सीरियल कलंदर के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे सुंबुल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर वापस आ जाती है। सुंबुल व्हील चेयर पर होती है। सुंबुल से अपनी मासूरी हालत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही होती। सुंबुल रोते हुए अपने बाबा को कहती है, बाबा मैं ऐसे नहीं जी सकती हूँ। आपने तो कहा था कि आप मुझे अमेरिका लेकर जाएंगे और मेरा इलाज करवाएंगे और मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। फिर बाबा आप मुझे इस घर में वापस क्यों लाए हैं? ये सुनकर सुंबुल के बाप की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सुंबुल को हौसला देता है कि बेटा हम बहुत जल्द तुम्हारे इलाज के लिए बैरून मुल्क जाएंगे और तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। तबरेज सुंबुल को लेकर उसके कमरे में जाता है। सुंबुल कहती है मेरी नन्ही परी कहाँ है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। इतने में सुंबुल का बाबा सुंबुल की नन्ही सी बेटी को लाकर सुंबुल के हाथ में देता है और सुंबुल अपनी बेटी को लेकर बेजा प्यार करते हुए कहती है मैं अपनी बेटी को खुद से कभी दूर नहीं करूंगी, ये मेरी बेटी है, मेरे पास रहेगी। सुंबुल की बात सुनकर तबरेज के साथ साथ सुंबुल के बाबा भी मुस्कुरा रहे होते हैं कि सुंबुल की तबीयत में काफी बेहतरी आ चुकी है। सुंबुल अपनी बेटी को हाथ में लिए कहती है कि मेरे हॉस्पिटल में रहते हुए मेरी बेटी को घर की मुलाजमा मीना संभाल रही होगी। सुंबुल का बाबा कहते हैं नहीं मीना नहीं, दुर्योधन संभाल रही थी। सुंबुल अपने बाबा के मुंह से दुर्योधन का नाम सुनकर एकदम से गुस्से में भर जाती है और कहती है मैं अपनी बच्ची पर दुर्योधन का साया भी नहीं पड़ने दूंगी। सुंबुल अपनी बेटी को लेकर सो जाती है। इतने में सुंबुल की छोटी सी नन्ही परी रोना शुरू कर देती है। तब रेज अपनी छोटी सी बेबी को उठाकर दुर्योधन के पास ले जाने लगता है ताकि सुंबुल की नींद खराब ना हो। इतने में सुंबुल की आंख खुल जाती है और वो कहती है तबरेज तुम मेरी बेटी को कहाँ लेकर जा रहे हो? ये मेरी बेटी है और तुम मेरी इजाजत के बगैर उसे वहाँ नहीं ले जा सकते हो। तबरेज सुंबुल को कहते हैं ये मेरी बेटी भी है और मैं तुम्हारी जिद की वजह से इसे रोता हुआ नहीं देख सकता हूँ। तबरेज कहते हैं सुंबुल तुम्हारी हालत ऐसी नहीं है कि तुम बेबी की केयर कर सको, कुछ दिन की बात है, दुर्योधन इसे संभाल लेगी। सुंबुल की जिद की वजह से तबरेज सारी रात अपनी बेबी को लेकर जागता है और वहीं पर बगैर बिस्तर के सो जाता है। दुर्योधन तबरेज को बगैर बिस्तर के लेटे हुए देखकर उसके ऊपर कंबल डालती है ताकि वो आराम से सो सके। सुंबुल को दुर्योधन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो अपने बाबा को अपने पास बुलाकर कहती है कि बाबा दुर्योधन खुद को इस घर की मालकिन समझ बैठी है। सुंबुल कहती है बाबा जब तबरेज आए तो उसे कह देना कि दुर्योधन अब तबरेज की जिंदगी में नहीं रह सकती है क्योंकि ये मेरा आखिरी फैसला है। सुंबुल कहती है अगर तबरेज ने मेरी ये बात ना मानी तो तबरेज को मुझसे, मेरी बेटी और ये ऐशो आराम सबसे हाथ धोना पड़ेगा और मैं ये सब कुछ तबरेज से छीन लूंगी। सुंबुल की ये बातें दुर्योधन सुंबुल के पीछे खड़ी होकर सुन लेती है। दुर्योधन के हाथ में सुंबुल का बेबी मौजूद होता है जिसकी वो हर तरह से लुक आफ्टर कर रही होती है। सुंबुल की ये बात दुर्योधन के दिल पर तीर की तरह वार करती है। सुंबुल का बाप सुंबुल को समझाने की कोशिश कर रहा होता है मगर सुंबुल अपने बाबा की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं होती। ये कहकर सुंबुल वहाँ से चली जाती है और सुंबुल के बाबा बैठे वहाँ रो रहे होते हैं कि मेरी बेटी को दुर्योधन की बद्दुआ लग चुकी है और अब कभी भी सुंबुल को दुर्योधन के साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए जैसा मेरी बेटी सुंबुल सोच रही है। सुंबुल का बाप सोच सोच कर हलकान हो रहा होता है कि मेरी बेटी की सेहत कैसे वापस आएगी। सुंबुल के बाबा को परेशान देखकर दुर्योधन उनके पास आती है और कहती है अंकल आपने खाना भी नहीं खाया है, आप बहुत ज्यादा परेशान दिख रहे हैं। दुर्योधन उन्हें हौसला देने की कोशिश करती है कि आप परेशान नहीं हो, अल्लाह सब बेहतर करेगा और अपने हाथ से उन्हें खाना खिलाने लगती है। सुंबुल के बाबा की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। वो सुंबुल को कहता है कि तुम सादत के मेराज पर हो, मेरी बच्ची को माफ कर दो, दुर्योधन का ज़र्फ तो है ही बहुत बड़ा। वो कहती है कि अंकल आप मुझसे माफी मांग कर मुझे मेरी नजरों में शर्मिंदा मत करो। दूसरी जानिब आप देखेंगे तबरेज की अम्मा और अब्बा दोनों को दुख पहुंच रहा होता है कि सुंबुल कैसे जिंदा सलामत घर वापस आ पहुंची है। आने वाली एक साथ की मुकम्मल कहानी में आप सभी लोग देखेंगे कि जूही अपने घर की छत पर बैठी अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ हंस हंस कर गप्पे लगा रही होती है कि अचानक से जूही का हस्बैंड छत पर आ जाता है और वो जूही को उसके एक्स बॉयफ्रेंड के साथ देखकर एकदम से भड़क जाता है। जूही के एक्स बॉयफ्रेंड जूही के हस्बैंड को देखकर सीढ़ियों से भागता हुआ चला जाता है और जूही अपने हस्बैंड को अपने पाक दामन होने का यकीन दिलाना शुरू कर देती है। लेकिन अब की बार जूही का हस्बैंड बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा, वो जूही को फौरन से डिवोर्स दे देगा। तो क्या है कहना आप लोगों का कि सुंबुल के साथ साथ जूही के साथ ऐसा होना चाहिए था या नहीं? और अब क्या सुंबुल की ये जिद तबरेज और दुर्योधन को अलग कर देगी या नहीं? अपनी कीमती राय के इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर अच्छी और नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।
अब मैं मिलूंगी आपसे किसी अच्छी और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।